मेरा नाम है शुभम सिंह और आपका स्वागत है जीके विद शुभम में। तो आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि नागरिकता पे बात करेंगे और नागरिकता संविधान के दूसरे भाग में है। और आपको पता है कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता की बात करता है। इससे जो पहले 2 वीडियोस आए थे उसमें हमने प्रस्तावना की बात की थी, दूसरे वीडियो में प्रस्तावना से जुड़े जो वाद हैं, जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी बात हुई थी हमारी आपकी। और उसके बाद में हमने संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए हो जाता है अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक, उनकी बात की थी जैसा आप देख रहे हैं। और इसके बाद में आज जो टॉपिक की बात कर रहे हैं वो हम नागरिकता की बात करेंगे। और नागरिकता आप लोगों को पता है कि नागरिकता हमारे देश में जो संविधान सभा थी, संविधान सभा ने हमारे संविधान का निर्माण किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उस संविधान में हमारे पास कोई ऐसी नीति ही नहीं थी, कोई ऐसा कानून ही नहीं था जिसके लिए हम नागरिकता पे कानून बनाते या उस कानून को इम्प्लीमेंट करते। संविधान सभा यह बोल के गई थी हमसे, उस संविधान में लिख के गई थी अनुच्छेद 11 के अनुसार कि संसद चाहे तो नागरिकता पे कानून बना सकता है। और जैसा हुआ भी आगे चल के 1955 में नेहरू जी ने एक कानून बनाया और उस अधिनियम में ये लिखा गया कि किस तरीके से विदेशी लोग भारत की नागरिकता ले सकते हैं और उसको समय समय पर इम्प्लीमेंट भी किया गया। नागरिकता अधिनियम आया तो 1955 में था, लेकिन 1986 में उसमें पहला एक बदलाव हुआ, पहला संशोधन। क्वेश्चन ये आता है, पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार कब बदलाव हुआ? तो पहली बार बदलाव हुआ था 1986 में, फिर 92 में हुआ, 2003 में हुआ, 15 में भी छोटा मोटा बदलाव हुआ और 2019 में तो इतना बड़ा बदलाव हुआ जो सीएए आप जानते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको हर आदमी जानता है, थोड़ा बवाल में हुआ, कई सारे समस्याएं भी हुई, लेकिन इस समय सारी चीजें ठीक है और नागरिकता जो भी कानून था 1955 का वो ठीक ठाक चल रहा है। तो हम लोग नागरिकता अधिनियम की भी बात करेंगे, लेकिन उसके लिए एक सीक्रेट वीडियो बना देंगे। लेकिन आज हम लोग जो नागरिकता की बात करेंगे उस नागरिकता की बात करेंगे जो संविधान सभा हमसे बता के गई थी। नागरिकता से क्वेश्चन आते तो नहीं है, अमूमन थोड़े क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग एक तरफ से आर्टिकल्स पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 को हम लोग पढ़ चुके थे। आज से बारी है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, जो कि भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता के अंतर्गत आता है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 में यह लिखा हुआ है, अनुच्छेद 5 में 3 पॉइंट्स लिखे हुए, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि संविधान की शुरुआत में ये आर्टिकल है कि संक्रमण काल के दौरान बनाए गए थे और उस समय के ये अनुच्छेद हैं। आज वो उस जो आर्टिकल है 5, 6, 7, 8 उनका आज कोई भी काम नहीं है, लेकिन उसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको सीरियल से पढ़ना है। तो अनुच्छेद 5 में 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहले में बताया गया है कि जन्म के आधार पर नागरिकता, जन्म के आधार पर नागरिकता, इसका मतलब क्या हुआ? जिसका जन्म भारत में हुआ है उस समय, कब? आजादी के समय, वह भारत का नागरिक होगा। सीधी सी बात है, ये संविधान सभा बता रही है। पॉइंट 2 में यह बताया गया है कि जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है वो भी भारत का नागरिक होगा। और तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, पूर्णतः लागू हुआ, एक तो संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, लेकिन पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसी दिन वही डेट बताई गई, इस डेट के 5 साल पहले या इस डेट तक जो भी भारत में जन्म लिया है वो भारत का नागरिक होगा। तो इसकी बात बताई गई। अनुच्छेद 6 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 6 में ऐसी बात बताई गई जिसका बहुत ज्यादा इस समय महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 6 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 6 में यह बताया गया कि यदि पाकिस्तान से कोई भारत आ रहा है तो उसको नागरिकता दी जाएगी। जी बिल्कुल दी जाएगी। 1947 का जो नियम था उसमें बताया गया था कि 2 देशों का विभाजन हुआ। 2 देश कौन से? एक तो भारत, दूसरा पाकिस्तान। दोनों देशों का बंटवारा हुआ। उस बंटवारे में क्या हुआ? उस बंटवारे में दोनों देश अपने अपने संविधान बनाने लग गए। भारत का जो संविधान था वो भारतीय संविधान सभा बनाई गई। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ था, जैसे मैंने आपको बता भी चुका हूं। तो सीधी सी बात, समस्या यहां थी कि
5 में जो बातें बताई गई थी कि जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी, माता पिता के जन्म के आधार पर मिलेगी, 26 जनवरी 1950 में जो यहाँ पे जन्मा है या उसके 5 साल पूर्व में भी जन्मा है उसको भी नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अनुच्छेद 6 में आप बताया गया कि जो पाकिस्तान से लोग भारत में आ रहे हैं उनको भी नागरिकता दी जाएगी। लेकिन एक उसमें परमिट नियम लगा दिया गया। परमिट नियम का मतलब क्या होता है? एक डेट रखी गई, परमिट डेट क्या थी? 19 जुलाई 1948। इसमें क्या हुआ? 19 जुलाई 1948 से जो पहले लोग आ चुके हैं उनको परमिट की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। किसको होगी? जो 19 जुलाई 1948 के बाद में आए उनको परमिट की आवश्यकता होगी। परमिट देगा कौन? जो राजनयिक होते हैं इंडिया और पाकिस्तान के, वो परमिट देते हैं और वो परमिट देंगे कितने माह का? 6 माह का। यदि वो आप परमिट पूरा करते हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। समझना मेरी बात को? पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे उनको नागरिकता कैसे दी गई सभी लोगों को, ये अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उनको क्या बताएंगे कि उनको परमिट के आधार पर नागरिकता दी गई। और परमिट का आधार क्या बनाया गया? परमिट का आधार एक डेट बनाई गई। उस डेट का नाम था 19 जुलाई 1948। यदि आप उससे पहले आए हैं तो परमिट की आवश्यकता कोई नहीं है, आपका स्वागत है। यदि आप 19 जुलाई 1948 के बाद में आए हैं तो आपको परमिट की आवश्यकता होगी। ऐसे ही अनुच्छेद 7 है। अनुच्छेद 7 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 7 में ऐसा क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 7 में जैसा आप देख रहे हैं कि अनुच्छेद 7 में लिखा हुआ है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए थे, एक्चुअली 2 देशों का बंटवारा तो हो चुका था, लेकिन उससे पहले ही लोगों को पता चल गया था कि पाकिस्तान और भारत का बंटवारा होने वाला है, तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान पहले ही चले गए थे। लेकिन वहां की कंडीशंस देखी, वहां की सरकार देखी, वहां के कायदे कानून देखे तो उनको समस्या हुई और वह पाकिस्तान से फिर से भारत वापस लौटे। तो उनको नागरिकता देनी पड़ेगी क्या दी जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल दी जाएगी। उनको नागरिकता दी जाएगी जो 1 मार्च 1947 के बाद में भारत वापस लौटे हैं, जो भारत से चले गए थे। उनको नागरिकता देने के लिए उनको भी 6 माह का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन और परमिट में अंतर है। जो पाकिस्तान के ही मूल निवासी थे और भारत में आए हैं, पाकिस्तान के मूल निवासी थे और भारत में आए हैं, उनको परमिट की आवश्यकता होगी। और जो भारत के निवासी थे, पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से फिर से भारत आ गए, उनको क्या करना पड़ेगा? उनको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उस रजिस्ट्रेशन के बाद में 6 महीने के पूरे होने के बाद में आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। बात करते हैं अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 8 में ऐसा क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 8 में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि विदेश में रह रहा भारतीय बच्चा भारत का नागरिक कहलाएगा। क्या मतलब है इसका? विदेश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो स्वतंत्रता सेनानी विदेशों में भी अपना स्वतंत्रता संग्राम चला रहे थे, तो वो तो विदेश में रह रहे थे, उनकी शादी भी विदेश में ही हुई थी, तो उनका परिवार भी विदेश में ही बना, तो क्या उनको नागरिकता भारत की दी जाएगी? इसीलिए उनको नागरिकता मिल जाए, इसीलिए भारतीय संविधान सभा ने यह अनुच्छेद 8 बनाया और अनुच्छेद 8 में लिख दिया कि विदेश में रह रहा बच्चा भी भारतीय होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हैं। क्लियर? अब बात करते हैं अनुच्छेद 9 की। क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 9 में? अनुच्छेद 9 में यह लिखा हुआ कि यदि आप विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं, जैसे आप अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं या किसी इंग्लैंड की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, किसी और दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तो क्या होगा? आपकी भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है? उसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 10 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में यह बताया गया है कि यदि आप कोई अन्यथा कार्य करेंगे, अन्यथा कार्य का मतलब क्या होगा? अन्यथा कार्य का मतलब आप कोई देश विरोधी कार्य करेंगे या आप कोई ऐसा कार्य करेंगे जो संविधान संगत ना हो, तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। हालांकि अनुच्छेद 10 में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता, लेकिन यह भी बताया गया है कि देश विरोधी कार्य करने पर, देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने पर आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। और ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा भारत देश की संसद कर सकती है। तो अनुच्छेद 10 की भी बात हो गई। अब बात करते हैं अनुच्छेद 11 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है जो कि अगला वीडियो आएगा नागरिकता अधिनियम 1955, वो उसी पे आधारित होगा। क्यों? आर्टिकल 11 में यह संविधान सभा लिख के गई थी। क्या लिख के गई थी?
यह लिख के गई थी कि भारतीय संविधान में नागरिकता के लिए जो भी कानून चाहिए वह संसद बनाएगी, और संसद भी कौन, संसद में जो गृह मंत्रालय है वह बनाएगा। तो जो नागरिकता के कानून इस समय अभी तक तो संविधान सभा ने नागरिकता के लिए कोई कानून ही नहीं बनाया था, बस संक्रमण काल के लिए बताया गया था कि कोई भी जो 6 महीने की बात की गई है वो उसी टाइम की 6 महीने थे। इस समय तो आज उनका कोई काम भी नहीं है। संविधान में ये लिखा हुआ है, आर्टिकल्स ये हटाया नहीं गए, इसको चेंज नहीं किया गया, अमेंड नहीं किया गया, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं तो इसको नहीं पढ़ते। तो इसमें यह बताया गया कि आप जो संसद है, देश को संभालने के लिए जो संसद बनाएंगे वही सब काम देखेंगे, उसी में नागरिकता अधिनियम भी वो बनाएंगे, और वैसा ही हुआ। देश को संभालने के लिए जो संसद बनाएंगे वही सब काम देखेंगे, उसी में नागरिकता अधिनियम भी वो बनाएंगे, और वैसा ही हुआ। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, और इसके ठीक 5 साल बाद 1955 नागरिकता अधिनियम 1955 नेहरू की सरकार, जो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उनकी सरकार आई, और 1955 में नागरिकता का एक कानून लेके आई, और उस कानून में यह बताया गया कि 5 तरीके से आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, और 3 तरीके से नागरिकता आपकी छीनी जा सकती है, आप त्याग कर सकते हैं, या आपके अगर कागज वैलिड नहीं है तो आपको बर्खास्त कर सकते हैं। तो ये इसमें कुल मिला के 8 चीजें थी। 5 तरीके से आप ग्रहण कर सकते हैं, 3 तरीके से आप त्याग कर सकते हैं। ये नागरिकता अधिनियम की बात थी 1955 में। 1955 नागरिकता अधिनियम पे एक सीक्रेट वीडियो बनाएंगे, उसमें कई सारी कमियां थी जो कि धीरे धीरे ठीक की गई। 1986 में, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही, कि 1986 में एक संविधान संशोधन किया गया, नागरिकता अधिनियम को ही चेंज किया गया। उसमें पहले जिसमें लिखा हुआ था कि जन्म के आधार पर नागरिकता की बात की गई थी, नागरिकता अधिनियम 1955 में, जो कि पहला पॉइंट था, उसको चेंज किया गया। उसमें ये लिखा हुआ था कि जिसका भी जन्म भारत में हो जाएगा वो भारत का नागरिक हो जाएगा। तो ऐसे समस्याएं हैं कि जो कोई विदेशी आ रहा है घूमने, अगर वो अपने बच्चे को जन्म देता है तो वो भारत का नागरिक कहलाने लगा था। तो इसलिए बहुत सारी समस्याएं आने लगी। इसलिए इस समस्याओं को दूर करने के लिए 1986 में पहला संशोधन किया गया, फिर 1992 में किया गया, 2003 में किया गया, छोटा मोटा संविधान संशोधन 2015 में हुआ, और 2019 में तो आप सभी लोग जानते हैं सीए के तौर पे बड़ा संविधान संशोधन करके नागरिकता अधिनियम में लाया गया। तो नागरिकता अधिनियम की बात करेंगे अगले वीडियो में, और आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद, थैंक यू।